हेलो हाय नमस्कार, आप सुन रहे हैं जागरण पॉडकास्ट का खबरनामा। मेरा नाम है शताक्षी सिंह। आज तारीख है 3 जनवरी की और दिन है बुधवार का। चलिए आपको बताते हैं आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। दिल्ली में अब जूनियर रेसलर्स का प्रदर्शन, आरोप साक्षी बजरंग और विनेश ने 1 साल बर्बाद करवाए। नीतीश कुमार बन सकते हैं इंडिया के संयोजक, लालू खड़गे और पवार के साथ वर्चुअल मीटिंग की। लव स्टोरी में दरिंदगी की इंतहा पार, फेसबुक पर प्यार, फिर शादी के 15 दिन बाद हत्या, सन्न कर देगी आपको। ये मर्डर मिस्ट्री, इसके बारे में आपको बताएंगे। अभी और ज्यादा बढ़ेगी ठिठुरन, कोहरे से भी राहत की संभावना नहीं। दरिंदगी की हदें पार, नाबालिग लड़की के एवटार के साथ किया घिनौना काम। पाकिस्तान सुरक्षा बलों ने खैबर पख्तूनख्वा में मार गिराए 4 आतंकवादी, आत्मघाती हमलावर को भी उतारा मौत के घाट। दिसंबर में भारत की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आई गिरावट, 18 महीने के निचले स्तर पर पहुंचा PMI। आमिर खान की बेटी आयरा की कोर्ट मैरिज आज, शादी की रस्में शुरू। आयरा ने नुपुर को हाथ से खाना खिलाया। 2 साल बाद टॉप 10 में लौटे विराट कोहली, रोहित शर्मा को हुआ नुकसान। अब खबरें विस्तार से जान लीजिए। भारतीय कुश्ती संघ में पिछले 1 साल से चल रहे विवाद के बीच बुधवार को 100 से ज्यादा जूनियर रेसलर्स ने जंतर मंतर में प्रदर्शन किया। इन पहलवानों का आरोप है कि साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट की वजह से उनके करियर का 1 साल बर्बाद हो गया। ये जूनियर पहलवान बसों में सवार होकर उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली के अलग अलग इलाकों से आए हैं। इस बारे में दिल्ली पुलिस को भी जानकारी नहीं थी। प्रदर्शन कर रहे इन जूनियर पहलवानों की मांग है कि भारतीय कुश्ती संघ के निलंबन के फैसले को केंद्र सरकार वापस ले। न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक इन जूनियर पहलवानों और उनके कोचों ने कहा है कि अगर कुश्ती संघ को बहाल नहीं किया जाता तो ये अपने अर्जुन अवार्ड वापस करेंगे। बात करते हैं अगली खबर की। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी गठबंधन के 4 बड़े नेताओं ने बुधवार को वर्चुअल मीटिंग की है। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, जनता दल यूनाइटेड अध्यक्ष और बिहार के CM नीतीश कुमार और NCP सुप्रीमो शरद पवार शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक मीटिंग में इंडिया गठबंधन के दलों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत हुई। इसके अलावा नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाए जाने को लेकर भी इन नेताओं के बीच चर्चा हुई। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो जल्द ही नीतीश को संयोजक बनाए जाने की घोषणा हो सकती है। यह अहम बैठक बिहार से जुड़ी कई सियासी अटकलों के बीच हुई। तो वैसे में सवाल ये उठता है कि क्या बिहार में कोई बड़ा सियासी उलटफेर होने वाला है, या फिर क्या तेजस्वी यादव के खिलाफ ED कार्रवाई कर सकती है? क्या नीतीश कुमार इंडिया के संयोजक बनाए जा सकते हैं? 28 दिसंबर के बाद से ही सियासी गलियारों में ऐसी कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। फिलहाल इन सभी बातों का जवाब तो खैर भविष्य में ही है और भविष्य से ही मिलेगा। बढ़ते हैं आगे और आपको एक घिनौनी वारदात बता देते हैं। पश्चिम यूपी के एटा जिले में मर्डर का एक सनसनीखेज मामला सामने आया। रिश्तों के खून के इस मामले में एक युवती को फेसबुक पर प्यार करना महंगा पड़ गया। हत्या के इस मामले की बात करें तो सोशल मीडिया पर प्यार के चक्कर में पड़ने के बाद युवती ने एक युवक से शादी की और उसके घर पहुंच गई। वहीं शादी के 15 दिन बाद उसका कत्ल कर दिया गया। पति ने अपने प्रेम में पागल पत्नी की हत्या के बाद सबूत मिटाने के लिए युवती के शव को जलाने की भी कोशिश की। युवती के शव को जलाने के बाद आरोपी युवक अपने परिवार के साथ जिले से फरार हो गया। मामले की जांच को लेकर फिलहाल ये पता चला है कि मृतका दिल्ली की रहने वाली थी, जिसे उसके कथित प्रेमी से पति बने आरोपी ने फेसबुक पर अपना सरनेम बदलकर लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसाया था। मामले की जांच कर रहे पुलिस अफसरों ने बताया कि मर्डर के इस मामले के आरोपी आकाश जाटव ने आकाश शर्मा नाम से फर्जी फेसबुक ID यानी अकाउंट बनाया था। अब पुलिस आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करने की बात कह रही है। आरोपियों की तलाश में पुलिस की कई टीमें दबिश दे रही हैं। थाना आवागढ़ क्षेत्र के कटेलिया गांव के इस मामले की चर्चा पूरे शहर में जोर शोर से हो रही है। मृतक महिला के परिजनों की पहचान की कोशिश भी की जा रही है। बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं मौसम का हाल। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान को अभी भीषण ठंड से राहत नहीं मिलने वाली। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि IMD के मुताबिक पंजाब, हरियाणा सहित 4 राज्यों के कुछ हिस्सों में अगले 2 दिन तक कोल्ड डे लेकर गंभीर कोल्ड डे की स्थिति जारी रहने की संभावना है, लेकिन 2 दिनों बाद स्थिति में सुधार हो सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम और पूर्वी भारत के मैदानी इलाकों के कुछ हिस्सों में घना से बहुत घना कोहरा रह सकता है, जबकि बाद में धीरे धीरे स्थिति में सुधार की संभावना है। IMD ने कहा कि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार के कुछ हिस्सों में गुरुवार और शुक्रवार को सुबह कुछ घंटों के लिए घने से बहुत घना कोहरा छाए रहने की संभावना है और अगले 3 दिनों तक अलग अलग इलाकों में घना कोहरा रह सकता है। इसकी वजह से विजिबिलिटी भी कम रहेगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में गुरुवार की सुबह कुछ घंटों के लिए
घना से बेहद घना कोहरा और शुक्रवार को घना कोहरा छाए रहने की आशंका है। बुधवार और गुरुवार को पश्चिम उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में और गुरुवार को पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाकों में कोल्ड डे की स्थिति बन सकती है। पूर्वी राजस्थान के अलग अलग इलाकों में गुरुवार और शुक्रवार को शीतलहर चलेगी। अब बात कर लेते हैं विदेशी खबरों की। ये असली दुनिया है जहां हम चीजों को महसूस करते हैं और छू भी सकते हैं। वहीं उसके उलट एक मेटावर्स की दुनिया है जिसके बारे में आप सब लोगों ने सुना होगा, जो इंटरनेट के माध्यम से जी जाती है। इस मेटावर्स की दुनिया में आपके और हमारे अवतार भी होते हैं, यानी कि एवेटार्स। इस मेटावर्स की दुनिया में एंट्री करने के लिए हाई स्पीड इंटरनेट का होना बहुत जरूरी है। बता दें कि असल दुनिया में दुष्कर्म, हत्याएं जैसी कई वारदातें होती हैं, जिस पर पुलिस कार्रवाई करती है और दोषी को कड़ी से कड़ी सजा भी सुनाई जाती है। अगर ऐसी ही घटनाएं मेटावर्स की दुनिया में हो तो आप क्या कहेंगे? क्या पुलिस कार्रवाई करेगी और क्या आरोपियों का ढूंढना आसान होगा? दरअसल लंदन में इसी से संबंधित एक गंभीर मामला सामने आया। वर्चुअल रियलिटी वीडियो गेम में एक 16 साल की नाबालिग के एवतार के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ। पुलिस मेटावर्स में दुष्कर्म के पहले मामले की जांच में जुट गई है। डेली मेल की एक रिपोर्ट के अनुसार मेटावर्स में नाबालिग के एवतार के साथ ऑनलाइन अजनबियों ने सामूहिक दुष्कर्म किया, जिससे वो मानसिक रूप से काफी परेशान हो गई। हालांकि ये वर्चुअल दुनिया में घटना घटी, इसलिए हेडसेट पहनी पीड़िता को कोई शारीरिक नुकसान तो नहीं पहुंचा, पर उसे वास्तविक दुनिया में दुष्कर्म का शिकार हुई किसी महिला के समान मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक आघात जरूर पहुंचा। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच पुलिस कर रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पाक सुरक्षा बलों ने मंगलवार को खैबर पख्तूनख्वा के उत्तरी वजीरिस्तान जिले में एक आत्मघाती हमलावर सहित 4 आतंकवादियों को मार गिराया। समाचार न्यूज डेली जियो न्यूज ने जानकारी दी कि पाक सुरक्षा बलों ने खुफिया आधारित ऑपरेशन के जरिए इस कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने जानकारी दी कि खैबर पख्तूनख्वा के आदिवासी जिले में ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच गोलीबारी हुई, जिसमें 4 आतंकवादियों की मौत हो गई। मृत आतंकवादियों के पास से हथियार, गोला बारूद और विस्फोटक भी बरामद किए गए। सेना की मीडिया विंग ने बताया कि मारे गए आतंकवादी सुरक्षा बलों के खिलाफ कई आतंकवादी गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल थे और एक हाई प्रोफाइल आतंकवादी हमले की योजना बना रहे थे। पाक सेना के जरिए किए गए बयान में कहा गया कि पाकिस्तान के सुरक्षा बल देश से आतंकवाद के खतरे को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बात कर लेते हैं अगली खबर की। देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ को लेकर हर महीने पीएमआई डेटा रिलीज होता है। ये एक तरह का मासिक सर्वेक्षण है। पिछले साल दिसंबर में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रोथ अपने निचले स्तर पर पहुंच गई है, जिसकी वजह से न्यूनतम मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन के बावजूद फैक्ट्री ऑर्डर और आउटपुट में नरम वृद्धि है। दिसंबर में पीएमआई डेटा 54.9 रहा और नवंबर में 56 था। एक मासिक सर्वेक्षण में बुधवार को कहा गया कि न्यूनतम मुद्रास्फीति के बावजूद फैक्ट्री ऑर्डर और आउटपुट में नरम वृद्धि के कारण दिसंबर में भारत के विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि 18 महीने के निचले स्तर पर आ गई। बात कर लेते हैं अगली खबर की। बिहार बोर्ड माध्यमिक और इंटरमीडिएट के उन परीक्षार्थियों को एग्जाम में शामिल होने का एक और मौका देगा जिनके बोर्ड परीक्षा फॉर्म समय से स्कूलों के द्वारा भरे नहीं गए हैं। बोर्ड ऐसे स्टूडेंट्स को फिर से मौका देगा। इन परीक्षार्थियों के लिए अप्रैल में परीक्षा आयोजित करी जाएगी। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने इस संबंध में एक ऑफिशियल सूचना जारी कर दी है। इसमें कहा गया कि माध्यमिक और इंटरमीडिएट कक्षाओं के ऐसे स्टूडेंट्स जिनके परीक्षा फॉर्म उनके स्कूलों ने समय से जमा नहीं किए थे, उन्हें विशेष परीक्षा में शामिल होने का मौका मिलेगा। बोर्ड ने कहा कि उनसे इस परीक्षा को अप्रैल में आयोजित करने और मई में परिणाम घोषित करने का लक्ष्य रखा गया है ताकि छात्र छात्राएं समय पर हायर स्टडीज के लिए अप्लाई कर सकें। बात करते हैं मनोरंजन जगत की। आमिर खान की बेटी आयरा खान और फिटनेस ट्रेनर नुपुर शिकरे बुधवार को शादी के बंधन में बंध जाएंगे। दोनों आज कोर्ट मैरिज करने वाले हैं। इसके बाद नुपुर शाम करीब 6:30 बजे बारात लेकर होटल ताज लैंड्स एंड पहुंचेंगे। इससे पहले मंगलवार को शादी की रस्में हुई। हल्दी सेरेमनी में आमिर की दोनों एक्स वाइफ रीना दत्ता और किरण राव एक साथ नजर आईं। दोनों नववारी साड़ी यानी कि महाराष्ट्रियन साड़ी पहने हुए दिखाई दे रही थी। नुपुर ने एक रस्म की कुछ फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की। इसमें वो और आयरा एक दूसरे को खाना खिलाते नजर आ रहे हैं। कोर्ट मैरिज के बाद राजस्थान के उदयपुर में 8 जनवरी को डेस्टिनेशन वेडिंग होगी। वहीं पर 13 जनवरी को मुंबई के फेमस जियो वर्ल्ड सेंटर में रिसेप्शन होगा। रिसेप्शन में बॉलीवुड सेलेब्स शिरकत करेंगे। बात करते हैं खेल जगत की। भारत की पूर्व कप्तान विराट कोहली की आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में टॉप 10 में वापसी हुई है। वो 4 स्थानों की छलांग लगाकर 9वें स्थान पर पहुंच आए हैं। मार्च 2022 के बाद विराट कोहली टॉप 10 में जगह बनाने में सफल हुए हैं।
वो अकेले भारतीय बल्लेबाज हैं जिन्होंने टॉप 10 में जगह बनाई है। वहीं रोहित शर्मा 4 स्थान नीचे लुढ़क गए हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में 38 और 76 रन की पारी से विराट कोहली की रैंकिंग में सुधार हुआ है। बॉक्सिंग डे टेस्ट में कोहली के अलावा केएल राहुल के बल्ले से रन निकले थे। भारत ये मैच पारी और 32 रन से हार गया था। वहीं दूसरी तरफ भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को 4 स्थानों का नुकसान हुआ है। वो 4 पायदान लुढ़क कर 10वें स्थान से 14वें स्थान पर पहुंच आए हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में रोहित ने दोनों पारियों में कुल 5 रन बनाए। पहली पारी में वो 5 रन और दूसरी पारी में वो 0 पर आउट हुए थे। तो दोस्तों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए जागरण पॉडकास्ट का खबरनामा।